आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वी आई एडिटर के बारे में। लाइनक्स में वी आई एडिटर फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इट इज़ एडिटर, और एडिटर के जो काम होते हैं जैसे कि फ़ाइल क्रिएट करना, फाइल जो है फाइल में एडिटिंग करना, जितनी भी चाहे लाइंस क्रिएट करना हो, न्यू लाइन क्रिएट करना हो, और कॉपी हो, कट पेस्ट, और इसके अलावा अगर मल्टीपल लाइंस को एक साथ डिलीट करना हो, मल्टीपल लाइंस को एक साथ कॉपी करना हो, है ना, तो या कुछ सर्च करना हो उस पूरी बड़ी फाइल के अंदर, कोई एक टेक्स्ट सर्च करना हो, तो ये सारे काम जो हैं एडिटर के होते हैं। वो सारे काम यहाँ हम वी आई एडिटर में करेंगे, है ना। तो वी आई एडिटर स्टार्ट कैसे होगा? वी आई स्पेस और फाइल का नाम। फाइल का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं तो एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अगर आप शेल स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे तो वहाँ पर उन फाइलों के आगे हम .sh लगाएंगे। विदाउट .sh वो शेल स्क्रिप्ट पे रन नहीं होगी। तो केवल जो शेल स्क्रिप्ट की फाइल है उनके आगे .sh लगाएंगे। बाकी की फाइल्स के आगे आप चाहें तो एक्सटेंशन दें, चाहे न दें, कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरे, अगर आप फाइल्स ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि केवल रीड ओनली मोड की होंगी, तो उनके आगे आप वी आई स्पेस -r स्पेस फाइल नेम लिखेंगे। तो इससे जो फाइल क्रिएट होगी वो कैसी होगी? रीड ओनली मोड पर होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर इस वी आई एडिटर के ऑपरेशनल मोड हैं वो 3 मोड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली 2 जो हैं हमारे काम के हैं, तीसरा मोड एक और मोड है। तो पहला मोड जो है वो है कमांड मोड। यहाँ पर आप कुछ भी कमांड देते हैं उस फाइल के ऊपर करने की, है ना। या और दूसरा है इंसर्ट मोड। फाइल में कुछ लिखना है आपको तो इंसर्ट मोड में जाएंगे। और तीसरा जो मोड है वो है एक्स मोड। ये फाइल को सेव या विदाउट सेव क्विट करने के लिए, और सेव क्विट करने के लिए इसमें कमांड्स हैं। जैसे :q जो है वो विद सेविंग है, विदाउट सेविंग है। सॉरी, ये थोड़ा गलत है इसमें। क्विट विदाउट सेविंग, विदाउट सेविंग, और सेविंग विदाउट क्विट, है ना। ये क्विट कर जाएगा, सेव नहीं करेगा। और जो $w है वो सेव करेगा, क्विट नहीं होगा, क्योंकि $WQ जो है वो क्या करेगा? सेव एंड क्विट। तो आप यहाँ पर 2 की जगह हम क्या लिख देते हैं? 3 कर देते हैं, है ना। 3 मोड्स हैं। चलिए, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 मोड्स हो गए। एक कमांड मोड हो गया, बेस मोड हो गया। जब भी आप वी में एंटर करेंगे तो कमांड मोड में आएंगे। कमांड मोड से आप जो है इंसर्ट मोड में भी जा सकते हैं, और कमांड मोड से आप सीधे एक्स मोड में भी जा सकते हैं। तो अगर आप कमांड मोड के जो कमांड्स हैं वो आप देंगे, जैसे i टू एंटर इनटू द इंसर्ट मोड, है ना, और a अपेंड मोड, o कोई एक लाइन ऊपर नीचे उसमें क्रिएट करनी है तो उसके लिए स्मॉल o कैपिटल O। तो इनमें जाने के लिए ये हैं। और फिर इनपुट मोड से वापस आपको कमांड मोड में आना है तो वहाँ पर है एस्केप की प्रेस करेंगे आप। ऐसे ही अगर आप कमांड मोड से एक्स मोड में जाना चाहते हैं तो आप कॉलन प्रेस करेंगे, और कॉलन प्रेस करते ही वो एक्स मोड में आएगा। और फाइल के बिल्कुल जो बॉटम लाइन होगी वहाँ पर वो कॉलन आपको डिस्प्ले होगा, और वहाँ पर आप या तो Q या W या WQ आप जो भी करना चाहते हैं फाइल के साथ, है ना, वो आप कर सकते हैं। और दोनों ही मोड से, चाहे इंसर्ट हो चाहे एक्स हो, उससे वापस कमांड मोड में जाने के लिए एस्केप की है, एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप वापस कमांड मोड में आ जाएंगे, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको बाहर जाना है तो :Q से क्विट हो सकते हैं, और केवल सेव करना है तो :W, सेव एंड क्विट है तो :WQ। और अगर आप एक्स मोड से नहीं करना चाहते हैं, वही कमांड मोड से ही करना चाहते हैं, सेव करके और क्विट करना चाहते हैं, जो WQ का फंक्शन है वो सेम, तो यहाँ पर है उसके लिए कैपिटल ZZ, ये दबाएंगे तो उससे भी फाइल सेव हो जाएगी और वहाँ से क्विट हो जाएगा।
तो इतना मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई, से vi फाइल 1.sh के नाम से मैं बना रहा हूँ, शेल स्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ। अभी जो मैं आया ये कमांड मोड में हूँ, है ना। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है फाइल .sh फाइल का नाम, और पहली लाइन के पहले करेक्टर पे हूँ, और इसका व्यू फुल 100%। तो अभी मैंने एस्केप प्रेस किया और साथ में मैंने प्रेस किया स्मॉल आई। जैसे मैंने स्मॉल आई प्रेस किया तो यहाँ पर I1 के आ गया। आप देखें I1 इनपुट मोड में हूँ। अब मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे मैं इको लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। एस्केप प्रेस करते ही यहाँ से मोड हट गया। ये डैश लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है कि मैं कमांड मोड में हूँ। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कैपिटल Z। देखिए ये फाइल बंद हो गई, क्विट हो गई, सेव हो गई, है ना। मैं अगर यहाँ पर देखना चाहूँ इसको, तो ls से देखूँ तो यहाँ पे file1.sh मिलेगी, और इसको रन करना है। शेल स्क्रिप्ट की मैंने पहली फाइल सेव करी। अगर मुझे रन करना है तो sh, और कंटेंट देखने हैं इसके तो हम देख सकते हैं कैट से file1.sh। उसका रन करनी है तो sh file1.sh, सॉरी इसमें sh file1.sh echo not on sh file1 spell file1.sh echo e कैपिटल हो गया है। ओके, तो मैं वापस से उस फाइल में जाना चाहता हूँ, तो मैं vi से खोलूँगा उसे, vi file1.sh मैंने खोली। यहाँ इंसर्ट मोड में हम आ गए, ये हो गई। ये सेंसिटिव है इसलिए आपको देखिए रन हो गया। तो इको का ई कैपिटल था इसलिए उसको प्रिंट नहीं कर रहा था। तो हमने sh शेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करने के लिए आप sh लगाएंगे स्पेस file1.sh, और उसके बाद जो इको के साथ, इको माने प्रिंट स्टेटमेंट है जो हमने दिया वो वहाँ पर प्रिंट किया है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसमें काम करने का तरीका है। मैं इसी फाइल को वापस खोल रहा हूँ, vi, इसी फाइल को खोलने के लिए vi.sh का ये आ गई, हेलो वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, एस्केप कैपिटल ओ, एस्केप स्मॉल ओ दबाया तो नीचे एक लाइन जनरेट हो गई, है ना। और यहाँ पर मैं एक और लाइन प्रिंट कर देता हूँ, दिस इज फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट ठीक है। अब मैं इसको एस्केप तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एक्स मोड में एग्जिट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, कॉलन प्रेस करते ही आप देखें यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, ये कॉलन का साइन यहाँ आएगा। तो अगर मैं केवल W प्रेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा, क्विट नहीं हुआ है। फिर मैंने एस्केप प्रेस करा, फिर मैंने कॉलन प्रेस किया। अगर मैं केवल Q करूँगा तो सेव तो पहले से ही है, ये क्विट हो जाएगा।
ठीक है, मैं वापस से फाइल खोल रहा हूँ, वापस फाइल खुल गई, एस्केप करा, कॉलन करा, WQ करा मैंने इस बार, क्या करा WQ, तो क्या होगा, सेव भी हो जाएगी और क्विट भी हो जाएगी, ये बता रहा था मैं। अब इसको आप रन करेंगे sh file1 .sh, तो दो आउटपुट, दो लाइन का आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड दिस इज फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से शेल स्क्रिप्ट में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। एक छोटा सा अभी एग्जाम्पल हमने करा और करेंगे अभी। यहाँ आप देखें, अब जो है यहाँ तक की बात हो गई, क्विट कैसे करते हैं, फाइल में एंटर कैसे करते हैं, मोड कैसे चेंज करते हैं, और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट या कोई चीज़ है तो वो कैसे करते हैं ना। ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि जब हम एंटर होते हैं तो कमांड मोड में आते हैं, कमांड मोड से आपको इनपुट मोड में जाना है तो उसके लिए 6 ऑप्शन है, स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ। ये क्या होते हैं ये भी मैं बता दूंगा। मैंने एस्केप प्रेस करेंगे, उसके बाद ये आई मोड प्रेस करेंगे, तब आप उसमें टाइप कर पाएंगे फाइल के अंदर। ठीक है, और एस्केप से आप वापस कमांड मोड में आ जाते हैं। इसी प्रकार से आप कमांड मोड से एक्स मोड में जाना है तो आप कॉलन प्रेस करते ही आप एक्स मोड में आ जाएंगे। उसके बाद आप क्यू कर सकते हैं, डब्ल्यू कर सकते हैं, WQ कर सकते हैं, और आपको एक्स मोड से वापस कमांड मोड में जाना है तो आप एस्केप प्रेस करके वापस कमांड मोड में आ सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल में आपके एरो की काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पर एरो की जगह काम करने के लिए जे है डाउन एरो की, ए है अप एरो की, एक एक लाइन ऊपर जाएगा, H है लेफ्ट, और जो L है वो है राइट एरो की। तो एरो की के मीनिंग यहाँ पर बदल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको भी बता रहा था, जो इनपुट मोड में जाने के लिए स्मॉल आई, इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द करंट कर्सर लोकेशन, कर्सर जो दिख रहा है उसके पहले ये जो है टाइप जो आप करेंगे वो आएगा। कैपिटल आई, इंसर्ट टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, कैपिटल आई से आप लाइन के बीच में भी होंगे तो जो टाइप करेंगे वो लाइन के शुरू से टाइप करेगा करंट लाइन के। और स्मॉल ए से आप जो भी टाइप करते हैं वो आफ्टर द कर्सर लोकेशन, कर्सर की लोकेशन के बाद जाएगा, स्मॉल आई से कर्सर की लोकेशन से पहले जाएगा। और कैपिटल ए से एंड ऑफ द लाइन पे जाएगा, और कैपिटल आई से बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर प्रिंटिंग करेगा जा करके। ये पूछा जाता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन के लिए क्या है, कैपिटल आई, और एंड ऑफ द लाइन पे जो आपका टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हो वो जाए उसके लिए है कैपिटल ए। स्मॉल आई से कर्सर की लेफ्ट साइड में यानी कि बिफोर द कर्सर, और स्मॉल ए से आफ्टर द कर्सर। ओ से एक नई लाइन जहां आप टेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं उसके नीचे क्रिएट होगी, और कैपिटल ओ से अबव क्रिएट होगी, ऊपर क्रिएट होगी। माने आप थर्ड लाइन में हैं और आप वहाँ पर कैपिटल ओ प्रेस करेंगे तो थर्ड लाइन तो नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। और स्मॉल ओ से करेंगे तो थर्ड लाइन के बाद एक लाइन न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो ये दो हैं इसमें, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ, एडिटिंग करते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। तो 6 ऑप्शन ये हैं, इनका यूज़ करके हम इनपुट मोड में काम करते हैं। उसके बाद आपको इसमें अगर कुछ डिलीट करना है तो उसके कमांड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्मॉल एक्स से क्या होगा, डिलीट द कर्सर, डिलीट द करेक्टर अंडर द कर्सर, माने जहाँ कर्सर दिख रहा है आपको वो करेक्टर डिलीट हो जाएगा, एक करेक्टर। अगर आपको मल्टीपल करेक्टर डिलीट करने हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जैसे आपको 3 करेक्टर डिलीट करने हैं तो आप 3x प्रिंट कर देंगे, वो टाइप कर देंगे, एस्केप करके 3x करेंगे। और अगर आपको 5 करेक्टर डिलीट करने हैं, जो एक वर्ड है वो 5 करेक्टर का है या उसमें से कोई 5 करेक्टर आपको डिलीट करने करेंट कर्सर पोजीशन से आगे के, तो आप 5x स्मॉल x जो है टाइप करेंगे। कैपिटल ए क्या करता है, कैपिटल एक्स क्या करता है, डिलीट द कर्सर बिफोर द कर्सर लोकेशन। ये तो अंडर कर्सर वाले का है और ये कर्सर से पहले वालों का है। इसी तरीके से तो उसमें भी डिलीशन करेंगे, 3 करेक्टर डिलीट करने हैं तो 3 कैपिटल एक्स, या 5 करेक्टर करने हैं तो 5 कैपिटल एक्स। अच्छा, DW एक वर्ड डिलीट करने के लिए, नेक्स्ट वर्ड करेंट कर्सर लोकेशन वाले वर्ड का
नेक्स्ट वर्ड डिलीट करने के लिए DW, अगर आपको उस लाइन में से 3 या 5 वर्ड डिलीट करने हैं तो 5DW 3DW उस तरीके से, स्मॉल में है दोनों। फिर ये D कैरेट का साइन, डिलीट्स द करेंट कर्सर पोजीशन, डिलीट द करेंट कर्सर पोजीशन टू द बिगनिंग, जहाँ पर करेक्टर कर्सर है आपका वहाँ से लेके और बिगनिंग ऑफ द लाइन। मान लीजिए आप 8वें करेक्ट वर्ड पे हैं, है ना, 8वें उस पे कर्सर पे हैं, वहाँ करेक्टर पे हैं, वहाँ से लेके या 20वें करेक्टर पे वहाँ से लेके बिगिनिंग ऑफ द लाइन का इधर का लेफ्ट साइड का सारा डिलीट करना है तो D कैरेट, और अपोजिट साइड में एंड ऑफ द लाइन तक का आपको डिलीट करना है तो D डॉलर। ये जहाँ पे है वहाँ से बिगिनिंग ऑफ द लाइन का डिलीट करना है तो D और कैरेट, और लास्ट तक का डिलीट करना है तो D डॉलर। कैपिटल D क्या करता है, डिलीट्स द फ्रॉम द कर्सर पोजीशन टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, ये करंट लाइन के एंड तक ये भी डिलीट करते हैं कैपिटल D। अच्छा, अगर आपको पूरी लाइन ही डिलीट करनी है तो उसके लिए DD स्मॉल dd। अगर आपको जिस लाइन में आप हो वहाँ से आपको 5 लाइनें डिलीट करनी है तो 5DD, 3 लाइनें डिलीट करनी है 3DD। इस तरीके से डिलीशन का जो है फंक्शन यहाँ पे चलेंगे। चेंज कमांड, अगर आपको कमांड चेंज करनी है, CC रिमूव द कंटेंट्स ऑफ द लाइन leaving you in insert mode, and CW changes the word, the cursor is on the from the cursor to the lower case, and W क्या है, C से ही हो गया और W से क्या हो गया, एंड ऑफ द वर्ड। ऐसे ही स्मॉल r रिप्लेस के लिए है, कैपिटल R ओवरराइड कर देता है उसको, और स्मॉल s जो है रिप्लेसेस द करेंट कर्सर with the character you type, afterward you left in the insert mode, and capital S deletes the line the cursor is on and replaces it with the new text. After the new text is entered, VI remains in the insert mode. तो ये हो गए कैसे हम वहाँ चेंजेस उसमें फाइल के अंदर कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मैं इतना पहले आपको मैं करके देता हूँ। ये तो मैंने दिखाई दिया आपको, और ये वाला मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, डिलीशन, ठीक है। डिलीशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी फाइल है vi file1.sh। अब मुझे यहाँ पर जैसे मैं एस्केप यहाँ आ गया, मुझे यहाँ से 4 कैरेक्टर डिलीट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा 4x, देखिए 4 कैरेक्टर एक साथ डिलीट हो गए, इको पूरा डिलीट हो गया। तो मैं वापस टाइप कर देता हूँ उसे, एस्केप I ECHO स्पेस, फिर मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। अगर मुझे एक कैरेक्टर डिलीट करना है खाली, तो मैं क्या प्रेस करूँगा X, एस्केप X, एस्केप X, एस्केप X, एस्केप X, एक एक कैरेक्टर डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैं अभी एस्केप स्मॉल I करके वापस से इसको टाइप कर दे रहा हूँ। फिर मैं जैसे अभी इस फर्स्ट लाइन में हूँ और मुझे पूरी लाइन डिलीट करनी है, या मैं सेकेंड लाइन में और मुझे पूरी लाइन डिलीट करनी है, तो लाइन डिलीट करने के लिए हमने कौन सा कमांड बताया आपको, स्मॉल dd। स्मॉल dd से क्या होगा, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। देखिए एस्केप स्मॉल dd, पूरी लाइन डिलीट, इस तरीके से, है ना। और मैं उसमें वापस एस्केप I
और मैं एक नीचे लाइन मुझे क्रिएट करनी है, तो नीचे के लिए क्या है, स्मॉल ओ, एस्केप एक्स, एस्केप स्मॉल ओ, एक लाइन क्रिएट हो गई नीचे, है ना। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू एस्केप ए इक्वल टू 20, z इक्वल टू x प्लस y इको z। तो मैंने इसमें कई लाइनें प्रिंट कर दी, एस्केप और कैपिटल जेड जेड, एस्केप जेड जेड करा हमने, कैपिटल जेड जेड करा, तो हम बाहर आ गए, सेव एंड क्विट हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है, फाइल 1 डॉट sh। तो इसमें तो वैल्यू प्रिंट नहीं करी। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है तो उसका यहाँ पर तरीका है, vi फाइल 1 डॉट sh। असाइन तो कर सकते हैं, असाइन में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यूज़ करोगे तो उसके आगे डॉलर लगाओगे, डॉलर एस्केप कैपिटल जेड जेड आ गए। यहाँ पे आपने करा sh फाइल 1 डॉट sh, हाँ फाइल 1 डॉट sh हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, हेलो हेलो कंप्यूटर्स प्लस नॉट फाउंड, अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक है हमारी। क्या करेंगे, उसमें फाइल 1 डॉट sh हमने वापस ओपन करी। यहाँ पर जब आप ये करेंगे तो आप एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, ये EXPR अब ये जो सिंगल कोट लगाएं, सिंगल कोट नहीं है, जब वहाँ कहीं भी एक्सप्रेशन होता है तो वहाँ ये लगाते हैं। ये है जो आपके एस्केप के ऊपर जो टिल्ड का साइन है, एस्केप के ऊपर जो टिल्ड का साइन है उसको आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तब ये वाला लगेगा, तो उसको आप नॉर्मली दबाएंगे तब ये वाला जो कोड्स लगते हैं वो वाले हैं, है ना। तो एक्सप्रेशन में ये वाले लगते हैं इसमें। ये हम वापस सेव करके आ गए, sh फाइल 1 डॉट sh लिखने पड़ा, देखिए आंसर आ गया। तो एक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने अभी सीखा एक शेल स्क्रिप्ट की फाइल में, ठीक है। और साथ में प्रिंट कैसे करते हैं इको से वो भी हमने सीखा। तो सीधे स्ट्रिंग प्रिंट कैसे करिए हमने, हेलो वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, वो तो सिंपल है, बता दिया आपको। और बाद में कोई रिजल्ट प्रिंट करना है जो किसी वेरिएबल में स्टोर है तो उस वेरिएबल के आगे डॉलर का साइन हम यूज़ करेंगे, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो और मैंने आपको ये डिलीशन के भी बता दिया, इंसर्ट तो बता ही दिया, है ना। तो ये इंसर्ट हो गया हमारा, डिलीशन हो गया, और ये एडिटिंग हो गई, इंसर्शन हो गया, लाइन क्रिएशन हो गया, अपेंडिंग हो गई, सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कट कॉपी पेस्ट, कॉपी आपको करनी है तो वाई है ना, और पेस्ट करना है तो स्मॉल पी, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के लिए ये हो गया। तो एडिटर में यही होता है, कॉपी पेस्ट हो सकता है, एडिटिंग कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किस स्ट्रिंग को, तो उसके लिए ये है S:S। उसके बाद क्या सर्च करनी है स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग देंगे, और जिस स्ट्रिंग से रिप्लेस करनी है वो स्ट्रिंग देंगे। उसके बाद G स्टैंड्स फॉर ग्लोबली, मैंने पूरी फाइल में ये काम करना है उसको। तो ये इसमें कमांड्स हैं VI एडिटर के, जो आज हमने भी यहाँ पर करके देखें, आप भी करके देखें। और
तो शेल स्क्रिप्ट की पहली फाइल आज आपकी बन गई है। साथ में वी के बारे में आप लिखेंगे अपनी फाइल के अंदर, तो उसका कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। ओके, थैंक यू।